इंस्पेक्टर स्टोरी बोर्ड। मानसून की पहली फुहारें सूखी जमीन पर पड़ रही थी। बादलों से घिरा आसमान ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल फट जाए। इसी मौसम में सोहन काका और उसका भतीजा विजय एक पुरानी बैलगाड़ी पर रामपुर की ओर बढ़ रहे थे। विजय के लिए नौकरी की तलाश थी और सोहन काका उसके साथ था। रास्ता घने वीरान जंगल से होकर गुजरता था। एक ऐसा जंगल जिसकी कहानियां गांव के बड़े बूढ़े अंधेरा होने के बाद सुनाया करते थे। अरे काका, ये बैल तो मुझसे भी ज्यादा सुस्त है। ऐसे चले तो सुबह तक भी रामपुर नहीं पहुंचेंगे। हंस ले बेटा, हंस ले, पर ये काले बादल अच्छा संकेत नहीं है। बारिश तेज हुई तो रात में ये जंगल का रास्ता ठीक नहीं। अरे काका, बारिश से क्या डरना, भीग जाएंगे तो क्या हुआ, गर्मी में ठंडक मिलेगी। और आप भी ना गांव की बूढ़ी औरतों की तरह बातें करने लगे। कभी बरगद का पेड़ तो कभी पुराना कुआं, हर जगह भूत ही नजर आता है आपको। तभी आसमान में बिजली जोर से कड़की और उसकी गड़गड़ाहट जंगल की खामोशी को चीर गई। दोनों ने ऊपर देखा। काले बादल अब किसी विशाल दैत्य की तरह आसमान पर कब्जा कर रहे थे। काका, ये बादल तो तूफान लाएंगे, कहीं हम फंस ना जाएं। मैंने पहले ही कहा था जल्दी निकलना था, पर तुझे तो मजाक से ही फुर्सत नहीं। अब देख, इन बैलों को भी जैसे कुछ अंदेशा हो गया है, बार बार रुक रहे हैं। हमें कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। तभी विजय की नजर दूर एक खिड़की से आती पीली रोशनी पर पड़ी। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी 2 मंजिला हवेली का ढांचा नजर आ रहा था। जंगल के बीचों बीच एक अकेला घर। यह बात अपने आप में अजीब थी। तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई। काका, इतनी तेज बारिश में जंगल में भटकने से अच्छा है कि हम उस घर में पनाह ले लें। आपकी भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा किया तो ठंड और बारिश में यहीं मर जाएंगे। उनके पास कोई और चारा नहीं था। बैलगाड़ी से उतरकर वो दोनों उस घर की ओर बढ़े। हवेली बाहर से बहुत ही भयानक और वीरान लग रही थी। दरवाजे पर मोटी मोटी कीलें लगी थी और दीवारों पर नीलें चढ़ी हुई थी। विजय, एक बार फिर सोच ले, जंगल के बीच में ये अकेला घर, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। आसपास न कोई गांव न कोई बस्ती, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। काका, आप हर बात में शक करते हो। कम से कम हमारे सिर पर छत तो है। वो दोनों जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वह अपने आप एक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था और उसके पीछे एक पूरा परिवार बैठा था। कुछ औरतें, आदमी और बच्चे। अरे, इतनी रात को मेहमान? बाहर तो तेज बरसात है, अंदर आ जाओ। वैसे भी जो इस घर में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। धन्यवाद मुखिया जी, इंसानियत आज भी जिंदा है। धन्यवाद की क्या बात है बेटा, ये घर हमेशा से मेहमानों के लिए खुला है। तुम जैसे मुसाफिर तो अक्सर रास्ता भटक कर यहाँ आ ही जाते हैं। अंदर आ जाओ। वो सब अंदर बड़े से हॉल में आ गए। मुखिया जी और सोहन काका एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए और विजय बच्चों के साथ मजाक करने लगा। भैया, आपको डर नहीं लगता क्या? इतनी रात, ये जंगल और ये पुराना घर। अरे पगले, डर नाम की चीज तो मैं सुबह नाश्ते में खा जाता हूँ। भूत भी सामने आ जाए तो मुझसे पूछ कर बैठेगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है विजय, असली हिम्मत तो तब पता चलती है जब दिल की धड़कनें खुद धोखा देने लगती हैं। चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कई साल पहले इस घर में रहता पूरा परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था, पर उनकी आहटें आज भी रात में सुनाई देती हैं। देर रात तक मुखिया जी ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाई।
जिसे सुन सोहन काका के पसीने छूट गए। मुखिया जी कहानी ऐसे सुना रहे थे जैसे अपनी आप बीती सुना रहे हो। कहानी खत्म होते ही सोहन काका और विजय एक पुराने कमरे में सोने चले गए। विजय, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इनकी बातें, इनके हाव भाव कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। काका, आप फिर शुरू हो गए। ये बस एक परिवार है। इतना कहकर विजय सो गया। दोनों बहुत थके हुए थे। बिस्तर पर लेटते ही सो गए। बाहर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों गहरी नींद में थे। तभी ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था। शायद मेरा वहम है। कौन है वह? पूरी रात अजीब घटनाएं घटी। सोहन काका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात धीरे धीरे कट गई। विजय थककर सो गया, पर सोहन काका पूरी रात जागता रहा। सुबह हो गई और बारिश भी रुक गई थी। जब वो जाने लगे तो बच्चे उदास हो गए। भैया मत जाइए ना, यही हमारे साथ रहिए। अरे छोटी, तुम फिक्र मत करो, हम फिर आएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, भैया को जाने दो। ये अब हमारे पास ही रहेंगे, चाहे समय उन्हें यहाँ लाने में कितनी भी देर क्यों न कर दे। ये बात विजय और सोहन काका दोनों को बहुत अजीब लगी। वो बैलगाड़ी पर बैठे और रामपुर की ओर बढ़ गए। विजय, मुझे ये मुखिया और ये परिवार कुछ समझ नहीं आया। हाँ काका, मुखिया जी की वो बात मैंने भी सुनी। ऐसा लगा जैसे मैं नौकरी करने नहीं बल्कि यहीं बसने आया हूँ। मैं तो कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर, शुक्र है हम वहां से निकल आए। दोनों रामपुर पहुंचकर एक दुकानदार की टपरी पर रुके। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? कपड़े पूरे भीगे हुए हैं। क्या बताएं भाई, रात भर उस जंगल वाली पुरानी हवेली में फंसे थे। क्या? वो हवेली? वो तो बरसों से वीरान पड़ी है। उस हवेली में रहता पूरा परिवार तो सालों पहले आग लगने से मर गया था। यह सुनकर विजय और सोहन काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो पूरी रात वहीं थे, उन बच्चों के साथ खेले, मुखिया जी से बातें की। ये झूठ कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आता तो गांव के मंदिर के पुजारी जी से पूछ लो, उन्हें सब सच पता है। यह सब सुनकर वो चुप हो गए और चाय पीकर सबसे पहले रामपुर के दफ्तर में गए, जहां विजय को एक ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। पूरा दिन दफ्तर के काम को समझने में चला गया और शाम हो गई। वो बेहद डरे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने गांव के पुजारी से मिलने का सोचा। पुजारी जी मंदिर के बाहर दिया जला रहे थे। तभी वहां सोहन काका और विजय कांपते हुए पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। हे भगवान, तुम दोनों उस घर में रात गुजार कर आए हो। वो जगह शापित है। सालों पहले उस घर के मुखिया ने पूरे परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी थी। तब से उन सब की आत्माएं वहीं भटकती हैं। अब तुम दोनों उनकी नजर में आ गए हो। पुजारी जी, कोई रास्ता बताइए, हम अनजाने में वहां रुक गए थे। अब तुम्हें आज की रात किसी भी तरह निकालनी होगी। अगर तुम ये एक रात बच गए तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुजारी ने उन दोनों को मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी कोठरी में रुकने की जगह दी। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों कोठरी में चले गए। पूरी अंधेरी कोठरी में हर जगह दिए जल रहे थे और वो कोठरी बहुत ही चमकदार थी। सोहन काका और विजय उस कोठरी में सो गए। दोनों गहरी नींद में थे।
तभी विजय को एक अजीब सी आहट महसूस हुई। तभी कमरे में एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी। आवाज सुन सोहन काका की नींद भी खुल गई। विजय तो जैसे अपनी सूध बुद्ध ही भूल गया था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। भैया, आप तो हमें वहीं छोड़ आए, पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कौन है? कौन बोल रहा है? तभी मुखिया और उसका पूरा परिवार उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। इतनी जल्दी भूल गए हमें विजय भैया? चलो, अब तुम दोनों भी हमारे साथ घर चलोगे। हमारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उनकी चीखें उस कोठरी में ही दब कर रह गईं। उन आत्माओं ने उन दोनों को अपनी दुनिया में खींच लिया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि 2 मुसाफिर जो रात को मंदिर में रुके थे, सुबह गायब हो गए। बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मासूम थे, उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वो पनाह लेने जा रहे हैं वही उनकी कब्र बन जाएगा।